बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो ठीक हूँ। और सुनाएं, क्या चल रहा है आप सबकी ज़िंदगानियों में? जी, आज बनी थी घर पे दाल। तो हस्बैंड ने कहा कि मुझे ना चावल बना दो। मैंने कहा चलो ठीक है, जल्दी से तड़के वाले चावल ही बना देती हूँ, सिंपल से। तो ये मैं बनाने लगी थी तड़के वाले चावल। तो मैंने कहा चलो साथ साथ शूट भी कर लेती हूँ। तो ये जी मैंने ना कढ़ाई में ना प्याज ले लिया था छोटा सा, साथ थोड़े से लहसुन के जवे, उनको मैंने हल्का सा चॉप कर दिया था। नमक था और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला डाल दिया था साबुत। और मैं बनाने लगी थी सिर्फ 1 गिलास चावल। तो उसमें मैंने ना 2 गिलास पानी डाल दिया था। जितने आप चावल लेते हैं ना, उससे डबल क्वांटिटी में आपने पानी डालना होता है। तो मैं एक आप लोगों के साथ टिप शेयर कर देती हूँ। अगर आपको कभी चावलों का लगे ना कि पानी का कैसे अंदाज़ा लगाना होता है कि चावलों में पानी कम है या ज़्यादा, तो जब आप चावल इसमें ऐड करते हैं ना, तो उससे ना जैसे कि हाफ़ में चावल होने चाहिए और हाफ़ पानी ऊपर होना चाहिए, तो आपके परफेक्ट चावल बनते हैं। वो मतलब उनका हलवा नहीं बनता। तो ये मैंने चावलों में पानी डाल के इनको ढाँप के रख दिया था और आंच थोड़ी सी मैंने तेज़ कर दी थी। और चावल जो है वो मैंने भिगो दिए थे। और अब जब मैं देखूँगी कि ये पानी उबल गया है, तो मैं चावलों को फिर धो के इनमें डाल दूँगी। ये दाल पड़ी हुई थी, ये मैं दिखा रही हूँ साथ साथ दाल भी। तो ये दाल है, तो इसको मैं ढाँप के रख दूँगी। और ये जो हरी मिर्चें और टमाटर और ये नींबू पड़ा हुआ है ना, प्याज, इसका भी मैं कुछ करूँगी। ये भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और मैंने कहा चलें चावल, ये देखें चावलों को मैंने 3-4 दफ़ा पानी से अच्छी तरह धो लिया। और इनका जो था ना, पानी बिल्कुल जैसे क्लीन हो गया था ना, तो फिर मैंने इनको चावलों में ऐड कर दिया था। अच्छी तरह चावलों को धो लेना है, इनको बिल्कुल अच्छे से। इनका जो वाइट वाइट जो होता है ना पानी, जब वो ख़त्म हो जाए तो फिर चावलों को आपने डाल देना है पानी में। और मैंने अच्छे से पहले भिगो के रखे थे, तो उस टाइम भी मैंने 1-2 दफ़ा पानी निकाल दिया था। तो अब भी मैंने कर दिया था, तो मेरे चावल अच्छे से साफ़ हो गए थे। और अब मैं इनको डाल दूँगी कढ़ाई में। और सारे चावल अच्छी तरह से डाल देने हैं, जो लगे हुए हैं ना बाउल के साथ, ये भी सब आपने अच्छे से डाल देने हैं। और फिर चम्मच चला के तो इनकी आँच थोड़ी सी नॉर्मल ही रखनी है। और आपने ढक्कन दे देना है या फिर नहीं भी देना, मर्ज़ी आपकी। मुझे लगा कि इसमें ना पानी कम है, तो मैं ना थोड़ा सा पानी और ऐड कर दिया था इसमें। ये इस टाइम पे मुझे लगा था कि पानी कम है। और ये चावल जो बचे हुए थे, ये मैं सब ऐड कर रही थी साथ साथ। और एक हाथ से मैं शूट कर रही थी, तो एक हाथ से काम करना मुश्किल हो रहा था मुझे, इसलिए मैं ज़रा आहिस्ता आहिस्ता डाल रही थी। ये सब चावल डाल दिए थे, तो उसके बाद मैंने फिर आंच तेज़ कर दी थी। चावल पक रहे हैं और इनको बबल्स आना शुरू हो गए। अब इसके बाद जब इसका थोड़ा सा पानी रह जाएगा, तो मैं इनको दम पे रख दूँगी 5 to 10 मिनट्स के लिए। ये मैंने देखा कि अब इनका पानी जो है खुश्क हो रहा है, तो मैंने छोड़ दिया इनको पकने के लिए थोड़ी देर और। अब यहाँ पे देखें इतना सा पानी ख़त्म हो गया था, तो अब मैंने इनको हल्का सा ढक्कन दिया और इसके ऊपर मैंने लगा दिया एक कपड़ा सा या रुमाल सा, कुछ भी आपके पास हो। और ऊपर कोई बड़ी सी चीज़ रखनी है तो वो रख दें। मेरे पास ये हेल्पर था, मैंने तो यही रख दिया था। और दम पे लगाने के बाद मैंने चूल्हा बिल्कुल स्लो कर दिया था। स्लो करने के बाद मैंने इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब ये देखिए, ये जो हरी मिर्चें और टमाटर और प्याज है, ये मैंने इनकी बनानी है टमाटर की चटनी। तो ये मैं इन तीनों चीज़ों को, ये जो मसाला पीसने वाली डिब्बी होती है ना, इसमें ऐड करूँगी। इसमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से धो के और सब ज़रा मोटा मोटा सा काट लूँगी। काटने के बाद इसमें मैं इसको नमक के साथ ग्राइंड कर दूँगी। लीमू भी इसमें मैंने हाफ़ निचोड़ा था।
ये नमकदानी है, मैं नमक भी ऐड करना है इसमें, इसलिए रखी है मैंने पास। मैं टमाटर, लीमू और मिर्ची इन सबको धो रही हूँ। प्याज को मैंने काट के फिर उसको भी मैंने धो के डाला था, तो इन सबको डाल के तो फिर उसके बाद आपने ब्लेंड कर देना। और ये बहुत अच्छी चटनी बनती है। आप एक दफ़ा बना के चावलों के साथ खाएंगे तो आप सुभान अल्लाह कहेंगे, इतनी मज़े की चटनी बनती है। बस इसको सिंपल सी है, लेकिन ये तड़के वाले सादा से चावलों के साथ और दाल के साथ बहुत ही मज़े की बनती है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी। मेरा बेटा भी आ गया था मेरे पास और मेरे साथ बातें कर रहा था। और जब मैं कोई इस तरह का काम करती हूँ तो ये भी पास आके देखते रहते हैं, मम्मा क्या कर रही हैं। ये देखें, चावल मेरे हो गए हैं तैयार और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी इनकी और बहुत ही ज़बरदस्त ये बने थे। और हस्बैंड ने भी काफ़ी तारीफ़ की थी और उनको तो बहुत ही ये पसंद है। और वो बहुत ही शौक़ से, दाल जब भी बनी उनकी यही फरमाइश होती है कि मुझे ना तड़के वाले चावल बना दो साथ। या मैं गर्मा गर्म चावल जो निकाल रही हूँ ना, तो अब मुझे देख के फिर दिल कह रहा है कि मैं दोबारा बनाऊँ। बाकी जो बच गए थे मैंने ढाम के रख लिए थे, लेकिन ये सब हमने उसी टाइम खा लिए थे। बच्चों को भी मैंने थोड़े थोड़े खिला दिए थे और मैंने और हस्बैंड ने भी खा लिए थे। बस हाँ, ये चटनी भी तैयार हो गई है और अब मैं ज़रा टेस्ट करके आप लोगों को भी बताऊंगी कि मेरे चावल बने कैसे हैं। ये दाल है, इसे मैंने गर्म कर लिया था और इसको भी साथ रख दिया था मैंने। चलें जी, आपको भी चेक करके बताते हैं कि चावल कैसे तैयार हुए हैं। ज़रूर आप बनाइएगा और मुझे बताइएगा कैसे बने। दाल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये मैंने नहीं बनाई थी, ये घर में बनी थी, तो मैंने चावल बनाए थे तो मैंने इसलिए वीडियो शूट कर ली। और जब कभी मैं दाल बनाऊँगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।